अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दुनिया में मुख्तलिफ़ फल पाए जाते हैं और फलों में जो फलों का राजा कहलाता है वो आम है। आम तो एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान को बहुत पसंद है, खा वो गालिब हो या गालिब के साथ मजाक करने वाला उसका दोस्त, कि जिसने ये भी कह दिया था कि गालिब साहब आप तो वो खाते हैं जिसे गधा भी नहीं खाता। तो गालिब साहब का जवाब यही था, हाँ जो गधा है वो नहीं खाता। बिल्कुल इसी तरह सेब, अगरचे फलों का बादशाह तो नहीं लेकिन वज़ीर ज़रूर कहला सकता है, क्योंकि सेब एक ऐसा फल है जो हर मुल्क और हर जगह पाया जाता है और दूर दराज से सफ़र करता हुआ ये मुख्तलिफ़ मुल्कों में पहुंच जाता है, क्योंकि ये देर तक रखा जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। आज हम आपको इसी सेब के बारे में कुछ मालूमात देंगे कि ये सेब किस तरह से बोया जाता है, किस तरह से इसकी फसल तैयार होती है, फिर ये कैसे बढ़ता है, कैसे उतरता है और फिर पेटियों में पैक होकर ये किस तरह मुख्तलिफ़ इलाकों में चला जाता है। आइए हम आपको पहले इसकी फसल किस तरह तैयार की जाती है वो बताते हैं। आइए अब हम उस तरफ चलते हैं। नाज़रीन किराम, ये मेरे साथी हैं मुकर्रम मौलाना बासित रसूल साहब। ये आसनूर कश्मीर के रहने वाले हैं और कश्मीर का जो गांव आसनूर है ये अल्लाह के फजल से सारे का सारा गांव अहमदियों का है और श्रीनगर से तकरीबन 65-70 किलोमीटर के फासले पर ये गांव वाक़ है। यहाँ पर सेबों के बहुत से बागात हैं और अक्सर लोग सेबों की ही खेती करते हैं। तो आज हम इनसे ये पूछेंगे कि आप जो सेब के पौधे हैं वो किस तरह से लगाते हैं, बीज किस तरह से हासिल करते हैं और फिर उनको पैवंद किस तरह से करते हैं। आप बताएं कि ये जो सेब हैं इसको किस तरह से बोया जाता है और बीज कैसे आप निकालते हैं। कोई स्पेशल बीज होते हैं या आम सेब में से ही आप बीज निकाल लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कोई भी सेब हो उसको हम काट कर उसको दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं, जैसे मैं आपके सामने ये कर रहा हूँ। और इसके अंदर ये जो बीज है उसको हम इकट्ठा कर देते हैं। मसलन ये एक दाना इसमें से निकला है और इसी तरह इसके अंदर बहुत सारे दाने और भी हैं। ये जो दाने हैं इनको हम तमाम सेबों में से निकाल कर इकट्ठा करते हैं। तो फिर इन दानों को हम अलग से हम जमा करते हैं और जब ये अच्छी मकदार में जमा हो जाते हैं तो उसके बाद इनको कुछ दिनों तक सुखाया जाता है। सुखाने के बाद जब बीज तैयार हो जाता है फिर उसके लिए ज़मीन को तैयार किया जाता है और ज़मीन तैयार होने के बाद ज़मीन में छोटे छोटे बट बना दिए जाते हैं। जैसे हम अभी आपको बता देंगे कि बट कैसे तैयार किए जाते हैं। उन बटों में फिर ये जो सेब हैं, सेब के बीज हैं, ये एक एक दाना उसमें डाल दिया जाता है। एक एक दाना डालने के बाद यानी 2-2 4-4 इंच के फासले पर एक एक दाना डाल के इसको पूरे खेत में बिछा दिया जाता है। और फिर उसके बाद जब इसमें से पौधा निकल आता है और वो पौधा करीबन 2 फीट का हो जाए और उसका नीचे तन्ना कुछ हद तक यानी दरख्त की शक्ल इख्तियार करता है, फिर अच्छे से जो किस्म के जो सेब होते हैं उसकी हम टहनियाँ काट के लाते हैं। ये जो पत्ते हैं इनको काट देते हैं ऊपर से। इन पत्तों को ऐसे काटने के बाद ये जो हिस्सा है, मसलन ये एक हिस्सा, इसको ऐसे काट दिया, फिर ऊपर से ऐसे काट दिया और फिर इसकी ये जो चमड़ी है इस हिस्से को हम चमड़ी के साथ निकाल देते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं चेशम पैवंद। ये चेशम हम ले जाके फिर जो बट हमने तैयार किया होता है, मसलन ये जो हम बट बनाएंगे अभी, इसी में ये बीज एक एक दाना करके हम डाल देते हैं। और ये जब बट के अंदर बीज पड़ गया फिर उसके बाद इसमें से एक पौधा तैयार हो जाता है इस शक्ल का।
और फिर ये पौधा जब तकरीबन 2 फीट का हो जाता है और इसको फिर हम नीचे से यानी बिल्कुल बट के करीब से इसको काट कर इसके ऊपर ये चश्म लगा देते हैं। सिर्फ जो पौधे का तना है उसकी चमड़ी खोलकर ये चमड़ी के समेत उसमें फिट कर देते हैं, ऊपर पॉलीथीन या कोई कपड़ा वगैरह बांधकर छोड़ देते हैं। जब इसमें से वो पौधा निकल आता है फिर ये जो पौधा है इसको हम ऊपर से काट देते हैं। तो इस तरह ये पनीरी जब तैयार हो जाती है तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर, फिर इसको हम निकाल कर जहाँ इसको सही जगह पर लगाना है, जहाँ हमने बाग तैयार करने होते हैं वहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। और चूँकि ये जो नर्सरी का काम करने वाले होते हैं ये तकरीबन कनालों के हिसाब से बड़े बड़े एकड़ों के में अपनी ये पनीरी लगाते हैं, फिर ये पौधे बेच देते हैं, बेचते रहते हैं, उनका यही कारोबार होता है। और जो व्यापारी लोग होते हैं जो यानी अपना बाग बनाने वाले होते हैं वो बाज़ औक़ात यानी खुद भी ये पनीरी तैयार करते हैं, क्योंकि ये पौधे काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं, इसलिए खुद तैयार करते हैं और फिर जहाँ पर उन्होंने बाग तैयार करना होता है वहाँ पर ये पौधे लगा दिए जाते हैं। सबसे पहले जो पौधा यानी नर्सरी में उगता है वो जंगली पौधा कहलाता है। हाँ। और फिर उस पौधे को जहाँ मुंतकिल करना है, जहाँ बाग बनाना है उसमें वहाँ लगा देते हैं। जब पौधा वहाँ लग जाता है फिर उसको 2 हिस्सों पर पैबंद लगा देते हैं। या तो ये जो पौधे का जो निचला हिस्सा होता है बिल्कुल जड़ के करीब जी जी वहाँ लगा देते हैं। हाँ। अगर पौधा बड़ा हो तो फिर ऊपर उसका पैबंद करते हैं। पैबंद करने के 2 तरीके होते हैं जी। एक होता है चश्मा, उसको यानी ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये ले ली टहनी जी। इसके पत्ते काट दिए लेकिन उसको पूरा नहीं काटना, ऐसे किया और फिर उसके बाद ये यहाँ से काट दिया, फिर उसको यहाँ से ये काट के ये जो इसकी चमड़ी है धीरे धीरे ये आपको आहिस्ता से ये चमड़ी निकल गई। हाँ, ठीक है जी। फिर इसी तरह हम ये यहाँ पर मसलन अगर हमने इसमें लगाना है इसको ऐसे ही काट के इसको नीचे काट के और इसके पर्दे को खोल देंगे जी। और ये जो है ये इसमें फिट कर चमड़ी उसमें लगा देंगे। जी हाँ, और इसके ऊपर वो कपड़ा बांध देंगे, मिट्टी बांध देंगे, कपड़ा बांध देंगे और फिर ये जो चश्मा है ये 3 साल के अंदर अंदर फल देता है। अच्छा, ये जो चश्मा है जी हाँ, ये जो आप इसको पैबंद करेंगे हाँ, वो 3 साल के बाद फल 3 साल के बाद फल देगा। लेकिन अच्छा ये जो आपने पैबंद लगाया है जी हाँ ये दूसरा नहीं, ये तो दूसरा मोटा सा लग रहा है। जी हाँ, ये पौधा मोटा था इसलिए पौधे को क्या किया सेंटर से फाड़ दिया, 2 हिस्से कर दिए जी। और जो पैबंद है जो अच्छा सा पैबंद लगाना है उसकी नीचे से थोड़ी सी ऐसे कलम बनाई। अच्छा ठीक, फिर और उसको फाड़ के अंदर फिट कर देते हैं। ठीक है। और ऊपर से बांध देते हैं। अच्छा, और वो पौधा बड़ी जल्दी तैयार होता है। अच्छा, ये जो पौधा है जिसको आप पैबंद लगाते हैं इस तरह फाड़ के उसके अंदर डालते हैं, कलम डाल देते हैं, कलम डाल देते हैं, वो जल्दी बढ़ता है, जल्दी तैयार हो जाता है। और ये भी 3 साल में फल दे देगा? नहीं, ये तो ज्यादा टाइम लेता है फल देने में। अच्छा, ये फल देने में ज्यादा टाइम लेता है, वो फल देने में कम टाइम लेता है। अच्छा, तो ये कितने दिनों में फल देगा? ये मसलन अगर इसको पौधे के तौर पर लगाएंगे नीचे से तो ये आपका कम से कम 12 साल के बाद आपको फल देगा। 12 साल के बाद? ये तो बहुत फिर मुश्किल है। बहुत ये कलम लगाना तो नुकसानदेह है। इसीलिए हम क्या करते हैं जब कोई पौधा बड़ा होता है उसको चश्म कर देते हैं। अच्छा, और चश्म करने के बाद फिर उसको जब यानी फल देना शुरू होता है फिर दूसरी साइड से काट देते हैं। अच्छा, ठीक, ये तरीके हैं इसके पौधे। तो नाज़रीन ये बता रहे थे कि ये 2 तरह की इसमें चश्म लगाई जाती है, 2 तरह से इसको पैबंद किया जाता है। एक तरीक तो उन्होंने ये बताया है कि ये जो हिस्सा इसका जहाँ से नई कॉम्पल निकलती है उस जगह को ये ऊपर से छील के इसका छिलका निकाल लेते हैं और इस छिलके को फिर जहाँ पैबंद करना है वहाँ से उसको चीर के उस हिस्से को उस जगह के अंदर फिट करके ऊपर से रस्सी बांध देते हैं बड़े मजबूती के साथ, ताकि वो पूरी तरह से ग़िज़ा उस शाख से हासिल कर सके। और दूसरा इन्होंने तरीक़ा ये बताया कि ये जो देखें इन्होंने ये कलम काटी है कि इस तरह से कलम काट के, क्या एक ही तरफ से काटेंगे या दोनों तरफ से? एक ही तरफ से। एक तरफ से कलम काटेंगे और जो पौधा लगा हुआ है उसको बीच में से काट के ऊपर का हिस्सा काट देंगे और उसके बीच में से उसको 2 फाड़ करके उसमें ये कलम इस तरह से 2 कलमें लगती हैं रख देंगे। अच्छा, 2 कलमें लगाते हैं ताकि 2 टहनियाँ निकलेंगी। अच्छा, तो 2 कलमें ये लगाते हैं, एक इस तरह लगा देते होंगे, एक इसकी इस तरह लगा देते होंगे। तो ये 2 शाखें उसके अंदर रख के फिर इन्होंने ऊपर से इसको रस्सी बांध देनी है। अब हम जाएंगे उन दरख्तों की तरफ जो फलदार दरख्त हैं, ताकि आपको बताएं कि इस आसनूर के इलाके में कितने जो फल हैं
और वो किस किस्म के होते हैं और किस तरह से वो लदे हुए होते हैं, उनकी रंगत क्या होती है। फिर हम आपको बताएंगे कि ये जो फल जब तैयार हो जाता है तो इसको तोड़ा कैसे जाता है और फिर इनको पेटियों में कैसे डाला जाता है। नाजरीन, ये देखें सामने एक सेब का पौधा है, इसका मैं तना आपको दिखा रहा हूँ। ये तना जो है अपने मोटाई के लिहाज से मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 इंच का होगा, और अगर इसको गुलाई में नाप लिया जाए तो शायद 1.5 फुट के करीब होगा। लेकिन ये जो दरख्त है ये गालिबन 12 से 15 साल की उम्र का होगा ये, और इसमें ये लदे हुए फल देखें अब आप कि किस कदर इसके ऊपर फल लगे हुए हैं। ये सेब लगे हुए हैं इसमें, किस कदर खूबसूरत, और उनकी रंगत देखें किस कदर सुर्ख है, एकदम लाल। और अगर हम इनको ऊपर से थोड़े सफाई कर दें तो ये चमकना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इनमें लालगी दिखाई देती है। ये थोड़ी सी इसकी लालगी जो मध्यम सी हमें दिखाई दे रही है वो इसलिए कि जब भी इन जो फल है कुछ बड़ा हो जाता है तो इसके ऊपर स्प्रे वगैरह किया जाता है। तो अगर स्प्रे ऊपर से उतर जाए जो कि इसके ऊपर लगा हुआ है तो इसकी जो रंगत है और ख़ूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नाज़रीन, ये देखें एक सेब का दरख्त, और मैं समझता हूँ इस एक पेड़ के ऊपर से अगर सेब उतारे जाएं तो कम से कम भी 2 क्विंटल होंगे, इससे कम नहीं होंगे। तो इस तरह से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो सेब का बाग है, इन बागात से किस कदर यहाँ के लोगों को अल्लाह ताला के फजल के साथ आमद होती है। और ये लेकिन सीज़न की बात है और मौसम की बात है। अगर तो मौसम अच्छा रहे तो ये फल इसी तरह से कायम व दायम रहता है, और अगर कभी ऐसा हो जाए कि बारिश वक्त पर ना हो या कभी ओले पड़ जाएं तो फिर इनके ऊपर दाग आ जाते हैं, निशान आ जाते हैं, और उस सेब की कीमत जो है वो बिल्कुल गिर जाती है। एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सेब है इस वक्त, ये सेब का नाम है डेलिशस। तो सेब की कई किस्में होती हैं। एक सेब होता है महाराजी। महाराजी सेब का जो मिठास है वो खट्टा मीठा होता है, वो बिल्कुल मीठा नहीं होता। कहते हैं कि जब महाराजी सेब बहुत देर तक पड़ा रहे तो फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता मिठास आनी शुरू हो जाती है। लेकिन इनका कहना यह है कि हाजमे के लिहाज से डेलिशस से ज़्यादा बेहतर और अच्छा सेब महाराजी होता है। अगर उसे खाया जाए तो हाजमा उससे दुरुस्त हो जाता है और वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ताहम डेलिशस ये सेब आपके सामने है। दूसरा एक सेब होता है जिसे कहते हैं अमेरिकन सेब कहलाता है वो। गालिबन ये इसकी नस्ल वहाँ से आई होगी या यूं ही उसका नाम रख दिया गया है। वो सेब अपने बनावट के लिहाज से और साइज़ के लिहाज से डेलिशस, और जो महाराजी सेब है इससे वो छोटा होता है। इसी तरह से एक सेब यहाँ पर कहलाता है केसरी। और वो जो केसरी सेब है उसके मुतालिक कहते हैं कि अभी दूसरा जो डेलिशस या महाराजी सेब जो है ये अभी पकने के करीब भी नहीं पहुँचता, बल्कि इनमें अभी छोटे छोटे ये सेब बने हुए होते हैं, और केसरी सेब जो है वो पककर तैयार भी हो जाता है। तो फलों में, सेब के फलों में सबसे पहले जो तैयार होने वाला सेब है वो केसरी सेब कहलाता है। तो इस लिहाज से ये सेबों की मुख्तलिफ किस्में हैं। इसमें एक सेब होता है जिसे कहते हैं अमरी, लेकिन अमरी सेब की जो पैदावार है वो अब बहुत कम हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि अमरी सेब अव्वल तो 12 से 15 साल के बाद फल देना शुरू करता है, और फिर वो जो फल देता है कहते हैं कि इस इलाके में अमरी सेब को आमतौर पर कीड़ा लग जाता है, इसलिए लोगों ने अमरी सेब के बागात काट दिए हैं और उसकी जगह महाराजी या डेलिशस या अमेरिकन इस किस्म के जो फल हैं वो लगा लिए हैं। नाजरीन, इस वक्त हम जिस पौधे के पास खड़े हुए हैं ये पौधा डेलिशस का पौधा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये देखें इसमें ये जो सेब लगा हुआ है, एक बात मैंने आपको बताई थी कि ये देखें इस वक्त थोड़ा सा ये
मैला मैला सा है, उतना ऊपर से जो है सफ़ेदी सी नज़र आ रही है। लेकिन अगर इसको हम एक कपड़े के साथ यूं साफ़ कर दें तो फिर आप देखें इसकी रंगत, देखें किस कदर सुर्ख हो गया है। ये मेरे साथ बासित रसूल साहब खड़े हुए हैं, इनके हाथ में कुछ ये सेब हैं। तो मैंने इनको बताया, आपको बताया था कि सेब की किस्में कई हैं। ये जो इनके हाथ में सेब है, ये कौन सा है? ये महाराजी ये देखें, ये महाराजी सेब है और इसका भी एक हिस्सा सुर्ख है, एक देखें हरा है। लेकिन इसमें ये निशान है, जिसमें ये दाग आ जाए उस सेब की कीमत आधी भी नहीं रहती, घट जाती है। बहुत घट जाती है। अगर कोई सेब बिल्कुल साफ सुथरा हो, जिसमें ये ऐसे दाग ना हो, तो वो पूरी कीमत देता है। तो ये सेब भी अगर देखें, हम इसको भी सफाई कर दें अगर, तो ये मैंने देखें रुमाल मेरे हाथ में है, मैंने इसको साफ किया है, देखें किस तरह सुर्ख हो गया और किस तरह ये चमकना शुरू हो गया है। तो आपने देखा होगा दुकानों पर, जब दुकानों में सेब लगे हुए होते हैं तो दुकानदार एक कपड़े से उनको साफ कर करके चमका के रख रहा होता है। हालांकि ऐसे मालूम हो रहा है जैसे इसके ऊपर कोई तेल लगा दिया गया हो जिसकी वजह से ये चमक आ गई है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये चमक सिर्फ सफाई कर देने से आ जाती है। तो ये महाराजी सेब है। डेलिशियस में और महाराजी में देखें एक फ़र्क है। डेलिशियस जो है ये थोड़ा लंबाई में होता है, ठीक है, जी ये लंबाई में, ये लंबाई में होता है और ये गोल है। इन दोनों में ये फ़र्क है। आप कभी भी सेब खरीदने जाएं तो इस बात का ख्याल रखें, जब भी आप गोल सेब खरीदेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये महाराजी है, और जब आप इस तरह के लंबे सेब खरीदेंगे तो आपको पता होना चाहिए डेलिशियस है। दूसरी एक डेलिशियस की और मैं निशानी बताता हूँ। डेलिशियस के नीचे ये एक तरह का एक खास फूल बन जाता है, जिस तरह ये उंगलियों के पोरे जो ऐसे खड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल हाँ, इन्होंने बताया जिससे उंगलियों के पोरे खड़े हुए होते हैं, इस तरह से ये डेलिशियस के नीचे का जो हिस्सा है, ये देखें, ये बिल्कुल ये उंगलियों के पोरे की तरह से खड़ा होता है। मगर आप इसको देखें ये बिल्कुल राउंड होता तो ये बिल्कुल राउंड होता है, मामूली सा उभार कहीं पर आपको दिखाई देगा। इन दोनों में ये फ़र्क है। और फिर खाने में ये सेब खट्टा है, और अगर मैं इसको अभी खाऊंगा तो ये बहुत खट्टा है। बहुत खट्टा। और अगर आप एक सेब इस तरह से खा जाएं तो आपके दांत खट्टे हो जाएंगे। और ये सेब बहुत मीठा है। अच्छा, एक और बात मैं अब आपको बताता हूँ। देखें, ये एक और किस्म लेकर आए हैं हमारे पास। ये कौन सी किस्म ये है जी? अमेरिकन है। आप देखें, ये अमेरिकन है। ये महाराजी में और इस अमेरिकन में एक फ़र्क है, इसमें लालगी कम होती है। लेकिन अमेरिकन एक तो साइज़ में छोटा होता है इससे, लाल और एकदम लाल होता है। लेकिन देखने में अमेरिकन और ये जो महाराजी है, ये एक से नज़र आते हैं। तो ये भी आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप अमेरिकन सेब ख़रीदें तो आपको अमेरिकन में और दूसरे सेब में ज़रूर फ़र्क दिखाई देना चाहिए कि इसमें फ़र्क क्या है। देखें, इसमें ये लालगी है जो कि उसमें नहीं थी महाराजी में, लेकिन इसमें जो सुर्खी है ये दूसरी तरह की है। ये खाने में मीठा है, मगर ये उतना मीठा नहीं है जितना डेलिशियस है। ये आप याद रखें। ये देखें, और भी एक किस्म की ये नस्ल आए हैं। ये कौन सी है जी? ये गोल्डन कहलाता है। ये गोल्डन कहलाता है। कलर बिल्कुल गोल्ड और इसका कलर जो है कहते हैं कि गोल्ड जैसा हो जाता है। ये थोड़ा सा और अगर पक जाएगा ये बिल्कुल तो गोल्ड हो ये जाए। पीला हो जाएगा पक कर। अभी ये थोड़ा कच्चा है, अभी तोड़ने के काबिल नहीं है ये। इसमें तो पीलापन थोड़ा थोड़ा देखें पीलापन आ रहा है इसमें, तो ये पकने के करीब है। जब ये पक जाएगा तो ये एकदम पीले रंग का हो जाएगा, तो इसे कहते हैं गोल्डन। तो ये आपको हमने मुख्तलिफ किस्में दिखाई, गोल्डन दिखाई, फिर आपको अमेरिकन दिखाई है, फिर आपको महाराजी दिखाई है। ये देखें, ये अलग अलग तरह के हैं। और डेलिशियस मैंने ये आपको बताया है कि ये ऊपर लगे हुए हैं। नाज़रीन, ये देख रहे हैं, ये एक पेड़ जो हमने आपको बताया था, ये महाराजी सेब है। और देखें, इसमें उतनी रंगत नहीं है, ये महाराजी सेब कहलाता है। और एक बात और आपको हम बताते चलें कि अभी मुझे बासित रसूल साहब ने ये बताया है कि ये जो पौधा है मेरे बाईं जानिब, ये वाला पौधा, ये बुनियादी तौर पे महाराजी है। और इसका सबूत और आगे है। इसको पैबंद किया गया है मुख्तलिफ जगहों से। यहाँ पैबंद किया गया है तो ऊपर इसको डेलिशियस सेब लग गए हैं। और आगे की जो ये शाख है, ये वाली देखें, इसमें पैबंद नहीं इसको पैबंद नहीं किया गया तो इसमें महाराजी सेब लगे हुए हैं। जिस शाख को पैबंद कर दिया गया है वहां पर डेलिशियस सेब लग रहे हैं, और जिसको पैबंद नहीं किया गया वहां पर महाराजी सेब लग रहे हैं। गोया कि इस पौधे पर डेलिशियस भी हैं और महाराजी भी हैं। जी है। दोनों तरह के सेब इस दरख्त में लग रहे हैं।
अच्छा आप बताएं इसको आप तोड़ते कैसे हैं? आप सेब हमें तोड़ तोड़ने के का एक बताएं। तरीका है कि अगर हम इसको ऐसे खींचेंगे, ये जो इस तरह खींचेंगे जी। तो नतीजा निकलेगा कि ये जो सेब है, मसलन ये इसकी ये जड़ है, ये पूरी निकल आनी चाहिए। अच्छा। अगर हम ऐसे खींचेंगे तो ये होगा कि ये जड़ जो है पूरी बाहर निकलेगी, बाहर निकलने के साथ ही वहाँ से वो सेब खराब होना शुरू हो अच्छा, जाएगा। ठीक है। इसलिए सेब ऐसे पकड़ के उल्टा, यानी जिस तरह इस तरफ उसका रुख है, ये देखें, अच्छा इस तरह उल्टा तोड़ना है। उल्टाना है, उसको घुमा देना है सेब को ताकि वो दूसरी ये तरफ से पलटाना, ये देखें। हाँ ठीक है। ठीक, फिर उसके बाद इनको एक साथ एक टोकरी में जमा कर देते हैं जी। और जहाँ जमा करना है जी। वहाँ ले जाते हैं। ठीक है। लेकिन इनको पेटियों में ऐसे नहीं डाला जा सकता, ठीक है। क्योंकि पेटियों में डालने के नतीजे में इनके जो ये रूट्स हैं ये मिल जाएंगे तो ये एक दूसरे सामने सेब को के जो- जख्मी कर देंगे। हाँ हाँ। ऐसे, और जख्म होने के साथ ही सेब खराब हो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये कैंची है जो इसकी ये जड़ें जो है ऐसे काट देती है। फिर उसके बाद इसको कोई खतरा नहीं। फिर आप इकट्ठे रख सकते जी हैं। हाँ, फिर उसके बाद नाज़रीन एक बात और मैं आपको बताता चलूं, हैं तो ये बाग के मालिक, लेकिन चूंकि बहुत सी बातें इनसे हम पहले भी पूछ चुके हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये कि ये जो सेब है इसमें अगर ज़रा भी कहीं कोई दाग पड़ जाए, गिरने की चोट लग जाए तो ये सेब फिर नहीं रहता, खराब हो जाएगा। अगर ये सेब हाथ से तोड़ते वक्त जब आप तोड़ रहे हैं ये सेब इनके हाथ से गिर गया तो उस सेब को फिर ये पेटी में नहीं डालेंगे, अलग से इसको अलग रख देंगे। और जो सेब दरख्त से टूट गया, बड़ी हिफाजत के साथ पेटी में चला गया, तो वो सेब तो यहाँ से 15 रुपये और 20 रुपये किलो के हिसाब से चला जाएगा, और जो सेब गिर गया वो 5 रुपये किलो भी उसकी कीमत नहीं रहती। अब ये तोड़ने वालों पर है कि वो कितनी एहतियात के साथ सेब को तोड़ते हैं और पेटी में लगाते हैं। तो हमारे यहाँ आमतौर पर अमरूद तोड़ लिए जाते हैं या आम तोड़ लिए जाते हैं, तो एक चद्दर बिछा ली बड़ी सी, टहनी को हिला दिया, गिर गए, कुछ ऊपर पड़े कुछ नीचे पड़े, जैसे तैसे करके वो आम दिख जाते हैं। लेकिन सेब के लिए ये है कि सेब एकदम खाया नहीं जाता, यहाँ से ये सेब पैक होकर कोल्ड स्टोर में चला जाता है और एक एक साल तक ये सेब जो है ये कोल्ड स्टोरों में रहकर लोगों के इस्तेमाल में आता रहता है। इसलिए इसको एक साल तक महफूज रखने की खातिर बड़ी एहतियात से तोड़ना पड़ता है, बड़ी एहतियात से इसकी जो आगे की शाख है उसको काटना पड़ता है और पेटी में डालना पड़ता है, तब ही ये पूरा साल गुजारता है, वरना ये सेब चंद दिन भी नहीं गुजार सकता। एक और बात अभी आप पूछ रहे थे कि यहाँ पर मर्द काम क्यों नहीं करते? ये मैंने क्या बात, तो इसकी वजह, बुनियादी वजह अभी आपने बताया कि हमें कितनी एहतियात बरतनी पड़ती इस सेब के लिए। जी। अगर हम एक साथ 4-5 लड़कों को लाएंगे, जी। वो क्या करेंगे, चढ़ेंगे ऊपर और उठ पटांग तरीके से सेब उतारेंगे, और जिसके नतीजे में ये इसको कहते हैं कोंपल, जहाँ से अगले साल सेब निकलना है। अच्छा। वो क्या करेंगे, जब ये सेब तोड़ेंगे वो इसके समेत ही तोड़ते हैं। अच्छा। जिसके नतीजे में हमें ये नुकसान होता है। लड़कियां जो होती हैं वो सब्र यानी बर्दाश्त करने वाली होती हैं, सब तहम्मुल से होती हैं, सब्र से काम करती हैं, इसलिए वो लड़कियां सेब आसानी से उतारती हैं और बगैर किसी नुकसान के उतारती हैं, बड़ी एहतियात से उतारती ये कहें, सबसे बड़ी बात है। इसी वजह से ज्यादातर लड़कियां, बड़ी औरतें नहीं आती हैं, छोटी लड़कियां जो है वो सेब उतारा करती हैं, ताकि सेब बहिफाजत पेटियों में जमा किया जा सके और अपने असल मकाम तक उसको पहुंचाया जाए। तो चले नाजरीन, हमने अभी सेब तोड़ने की तरकीब आपको बता दी, अब हम ये बताएंगे आपको कि ये सेब आगे की डुंठली कटने के बाद पैक किस तरह से होता है। चलिए हम अब आप उस तरफ चलते हैं। तो नाजरीन, ये आपने देखा कि यहाँ पर ये सेब इकट्ठे किए जा रहे हैं, आप बताएं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये इस वक्त जो सेब उतार रहे हैं और यहाँ जमा करके इसमें ये जो रूट है इसको काट दिया जाता है ताकि ये दूसरे सेब को जख्मी ना करे। फिर इसको ऐसी पेटी में डाल देते हैं, इसको कच्ची बराई कहते हैं। लेकिन आप लोग जब ये हमको पेटी मिलती है, उसमें घास लगा हुआ होता है, तहें लगी होती हैं, आप तो ऐसे भरते जा रहे हैं। अभी हम ऐसे पैकिंग करेंगे जी। और फिर ये ले जाके मसलन किसी जगह पर यहाँ कमरे में इन सेब की डेयरी को जमा कर देंगे। अच्छा। यहाँ उनको वो खाली कर देंगे पेटी में। अच्छा। पेटी को खाली करने के बाद फिर उनकी ग्रेडिंग होती है। वो ग्रेडिंग क्या है? ग्रेडिंग ये है कि अच्छा, ग्रेड बनाते हैं। जी हाँ, उसका साइज निकाल देते हैं, एक साइज के अलग होने चाहिए। अच्छा। दागदार कोई नहीं होना चाहिए, दाग ये तो उसको अलग। तो वहाँ जाके आप छांटी करेंगे। फिर उसके बाद कागज वगैरह कील जो रंग रोगन करते हैं वो वहाँ पर फिर फाइनल पैकिंग होती है। वो आप वहाँ घर में जाके करेंगे? अभी सिर्फ ये
कच्ची पैकिंग है घर ले जाने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं लेकिन आप जो यहाँ घर लेके जाएंगे तो इसमें से बाज दाने जख्मी नहीं हो जाएंगे? कहाँ पे? ये यहाँ रखते निकालते यहाँ उतारते? सिर्फ दो पेटी आदमी उठा के ले जाता है और करीब के मतलब ज़्यादा दूर सफ़र नहीं होता उसका। और इसीलिए ग्रेडिंग की जाती है कि अगर पेटी में भी कोई दाना जख्मी हुआ हो ताकि उसको भी अलग किया जा सके। अच्छा, ये देखें अभी इन्होंने एक चीज रखी है, 4 दाने इन्होंने इधर रख दिए, 2 दाने उस पेटी में डाल दिए हैं। ये क्या बात है? आप देखें ना, आपको बताता हूँ, इसमें इन्होंने थोड़ी बहुत छांटी अच्छा, यहाँ से छांटी शुरू कर दी, यहाँ से छांटी। तो जो दागी है जो इनको नजर आ रहा है, जी हाँ, तो वो ये 1 नंबर इन्होंने यहाँ निकाल लिया है और ये 2 नंबर से। लेकिन देखें ये जो 1 नंबर है इसमें भी एक दाग है, ये देखें जो ये वहाँ निकलेगा। अच्छा, ये वहाँ जाकर? जी हाँ, ये जो स्केप के दाने हैं ये भी वहाँ निकलेगा। अच्छा, वहीं यहाँ से मसलन इतनी जो नजर आ जाए जी हाँ उसको आप यहाँ से निकाल देते हैं। जी हाँ। नाज़रीन, यहाँ पर ये देखें सेब आ रहे हैं और ये कच्ची भराई यहाँ हो रही है। ये इसकी डंठलियाँ आगे से काटी जा रही हैं और छांटी भी साथ साथ चल रही है। यहाँ छोटे और बड़े अलग नहीं किए जा रहे, सिर्फ जो दागी सेब हैं उनको अलग किया जा रहा है। बाकी छोटे बड़े और साइज ये कहते हैं कि हम वहाँ अलग से घर जाके करेंगे। ये सारी जो है ये कच्ची भराई है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जो सेब नीचे गिर जाते हैं आपके, वो उसको आप क्या करते हैं? मतलब उसको हमारी तो वैसे घर में गाय है, अच्छा, उसको हम काट के खिला देते हैं। गाय को खिला देते हैं? तो नाज़रीन कहते हैं कि हम सेब गाय को खिलाते हैं। जो सेब नीचे गिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसको काट के ये गाय को खिला देते हैं। वैसे और दूसरे मुल्कों में भी बाज़ जगहों पर हमने ये देखा है कि जो फल इस तरह से ज़ाया हो जाते हैं वो काट कर तो जानवरों को खिला दिए जाते हैं। तो जहाँ पर इतने सेब बहुतात इतनी मिकदार में, इतनी तादाद में पाए जाएंगे, इतनी उनकी बहुतात होगी, अगर वहाँ सेब इस तरह से गिरते हैं तो लाज़मी बात है कि लोग तो खाएंगे नहीं, वो जानवर ही खाएंगे। तो इस तरह से आज हमने आपको ये बताया है कि ये सेब किस तरह से तैयार होता है और किस तरह से उतरता है, उसकी किस्में कितनी हैं। सेबों की किस्में तो और भी बहुत सी हैं, मगर सारी किस्म जो नस्लें हैं और उसकी किस्में हैं वो सब हम आपको यहाँ दिखा नहीं सकते, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के सेब पाए जाते हैं। नहीं, उसकी सबसे मेन वजह है कि जो डिलीशियस है उसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। अच्छा, यही वजह है कि बाकी सेब जो है वो तकरीबन नाबूद ही हो गए हैं, यानी उनकी मकदार बहुत ज़्यादा कम हो गई है, कि हर एक चाहता है कि कीमत मुझे अच्छी मिले और इसी वजह से डिलीशियस सेब ज़्यादा मकदार में लगाए जाते हैं। और ये जो आप सेब यहाँ इसको बनाते हैं, ये आप कहाँ जाके बेचेंगे? ये हम कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ मतलब मार्केट अच्छी होगी वहाँ पता लग जाता है कहाँ की मार्केट अच्छी है, वहाँ हम बेचते हैं। मगर ये जो कश्मीर का सेब है हमने देखा पंजाब में नहीं नजर आता कहीं। पंजाब में ज़्यादातर दिल्ली, कानपुर और बॉम्बे चला जाता है, क्योंकि जम्मू या पंजाब के एरिया में बहुत कम सेब जाता है यहाँ का। और दूसरी बात, पंजाब भी जाता है लेकिन इसी वजह से पंजाब जो जाएगा सेब वो ज़्यादा 2 नंबर का सेब जाएगा। पंजाब या जम्मू के इलाके में 2 नंबर का सेब चला जाता है। ठीक है, 1 नंबर सेब यहाँ कहीं नज़र नहीं आएगा, बड़े बड़े शहरों में। जी हाँ, वो बड़े शहरों में चला जाता है। ठीक है नाज़रीन, ये हमने सेबों के मुतालिक बाज़ मालूमात आपको पहुँचाई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये मालूमात से आपने ज़रूर फ़ायदा हासिल किया होगा, कुछ सीखा होगा, और आइंदा आप जब सेब ख़रीदने के लिए बाज़ार में जाएंगे तो आप इन बातों को मद्देनज़र रखेंगे। इसी पर हम इत्तेफाक करते हैं और अपने साहिब का मुकर्रम बासित रसूल साहब, जिनके बाग में हम यहाँ आए हैं, जिन्होंने हमें ये सारी मालूमात दी हैं, और इनके भाई साहब जो कि सामने बैठे हुए हैं, हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने हमें ये सारी मालूमात दी। जज़ाहुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा।